किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सरसों के अंदर अब क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ मेरे किसान मित्रों के पास सरसों का स्टॉक पड़ा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक वीडियो मैंने पहले बनाकर अपलोड भी कर दिया कि आप सभी को पता है कि जनवरी के लास्ट में अगेती सरसों निकलना शुरू हो जाती है, जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा एरिया है। और फरवरी में फिर धीरे धीरे मार्च के अंदर तो हमारे यहाँ भारत के अंदर पूरी जगह अराइवलें शुरू हो जाती है। साथियों, सर्दी के अंदर तेल की डिमांड निकलती है, ये भी बात आम इंसान जानता है। परंतु जो ही सर्दी आने की संभावना मिलती है, तेल मिल आने वाले समय का स्टॉक भरपूर कर लेती है और सर्दियों में उसका यूज करती है। साथियों, मौके के ऊपर जो मैं सिचुएशन बताने जा रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुने। इसी तरह की जो जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के यदि आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, आज यदि बात करें सरसों की आमदनी जो मंडियों में हो रही है, उसकी लगभग 1.5 लाख बैग के लगभग सरसों मंडियों के अंदर आ रही है। सरकार भी सरसों बेच रही है और सरसों का सीजन बिल्कुल सिर के ऊपर आया हुआ है। इन सभी बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरसों के अंदर अब ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है 150 रुपए बढ़ जाए, अनुमान यही है। वैसे तो हो सकता है कुछ न क्या हो जाए, मेरे को पता नहीं, परंतु मैंने आपको पहले बात एक कही भी थी भी सरसों थोक की मंडियों के अंदर 7,000 और 7100 रुपए छू जाएगी। और वही हालात मौके पर हैं कि जो थोक की कोटा साइड जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, उनके अंदर 7150 रुपए के भाव चल रहे हैं। अडानी ग्रुप के की जो भाव हैं वो भी यही भाव हैं। जयपुर के भाव हैं वो 6500 और 6600 के भाव हैं। साथियों, इससे ज्यादा सरसों के अंदर बढ़त दिखाई तो नहीं दे रही है। आगे क्या पता क्या हो जाए, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरी तो राय है उन किसानों को, जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक पड़ा है, या तो वो पंजीकरण करवाएं और एमएसपी के ऊपर सरकार को बेच दें, क्योंकि सरकार अब की बार भरपूर सरसों की खरीद करेगी, ये पक्का है। और जिसका कारण भी है कि सरसों की बिजाई अब की बार घटी है। हालात यदि फसल की देखें तो मौके के ऊपर जहां जहां से भी रिपोर्टें आ रही हैं, जहां जहां किसानों से मेरी बात हो रही है, उन सभी किसानों का यह कहना है कि अब की बार सरसों हमारी अच्छी चल रही है। कतई 1% का नुकसान नहीं है, सिवाय जो गड़े पड़े थे पिछले दिनों, जो ओले से नुकसान हुआ है 2000 एकड़ में या 3000 एकड़ में या 100 एकड़ में, जितने भी दूर में ओलों से नुकसान हुआ है, वो नुकसान तो हुआ ही हुआ है। उसको छोड़ करके अब की बार अब तक ना ही मरगोजा की मार दिखाई दे रही है इतनी, और ना ही इतनी ज्यादा फंगस सरसों को परेशान कर रही है। साथियों, यदि यही पोजीशन चलती रही तो मान के चलो कि भले ही बिजाई कम हो, सरसों का उत्पादन, जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि 70-75 लाख बोरी तक का अनुमान इस वर्ष सरसों की पैदावार का होना चाहिए, और लगभग उस आंकड़े तक आराम से पहुंच जाएगा। परंतु यदि फंगस की चपेट आ गई, या मौसम से नुकसान हो गया, या कोई सर्दी की चपेट आ गई, तो उसके बाद में अलग से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। परंतु अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी सरसों के अंदर कुछ एक एरिया जो बरसात से या गड़ों से नुकसान, उसको छोड़ करके कतई कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरी पक्की रिपोर्ट है। मैंने बहुत दूर दूर तक किसानों के साथ फोन पर बात करके ये बात पूछी है। यदि फसल अच्छी निकलती है तो भी, और यदि कमजोर निकलती है तो भी, सरसों के भाव आप मान के चलो कि एमएसपी से नीचे नहीं दबेंगे। 150, 20, 30, 50 रुपए की कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इसके भाव इससे नीचे दबने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई किसान रखना चाहता है तो रख सकता है, यदि बेचना चाहता है तो 100-200 की बढ़त के सिवाय मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि सरसों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी की संभावना बन रही है। साथियों,
सरसों के किसानों के जो कमेंट आए और जो एक दो चार किसानों के फ़ोन भी आए, उनको देखते हुए मैंने सभी किसानों के लिए ये वीडियो बना दिया है कि जिस किसान के पास सरसों का स्टॉक पड़ा है, मुझे लगता है कि इस समय निकलने में फ़ायदा है। यदि हमें तेज़ी दिखाई देगी तो आने वाली सरसों हम घर पर स्टॉक कर लेंगे, ताकि हमें मौके पर नए पैसे की आमदनी हो सके और सरसों का स्टॉक भी हमारा बचा रह सके। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन किसान पास भाइयों के पास सरसों की फसल मौके पर पिछले साल की पड़ी है, वो भी इस पर विचार करें कि हमें बेचना है या रखना है। तेल मिल वालों से भी मेरी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि मौके के ऊपर हमारे पास स्टॉक भरपूर है। सरसों तेल के अंदर 10-5 रुपये, 2-3 रुपये, 4 रुपये का सुधार होता है, वो वही वापिस आ जाता है, परंतु ज़्यादा तेजी की संभावना मौके पर दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को प्यार देकर के कमेंट करने के लिए, आपके द्वारा जो कमेंट के माध्यम से हर किसान को जानकारी पहुंचाई जा रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।